नमस्कार। मैं हूँ सरिता टेलर ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो पैंट का जो दूसरा वीडियो है और इसको जो है स्टिचिंग सीखें। इसमें बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों को मैंने ले लिया है और इसमें जो है आसन लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आसन लगाएं, 1/2 इंच का दबाव रखें और इस तरह से आसन जॉइंट कर दें पूरी। और दोनों पल्ले का आसन को 2-2 सिलाई लगाना है, बैक में भी और फ्रंट पल्ले में भी। इस तरह से 2 सिलाई लगाएं और जो है जब सिलाई लग जाए आसन का तो फिर जेब का सिलाई लगाएं। जो जेब का गोलाई हिस्सा है, एक तरफ से मैंने थोड़ा राउंड काट रखी हूँ, उसी राउंड की तरफ से सिलाई मार लें एक पैर का। और फिर जो है पलट करके फिर दूसरी तरफ सीधा करके और फिर से जो है एक पैर की सिलाई लगाएं। इस तरह से अब ये पक्का हो चुका है। अब जो है फ्रंट पल्ला लें, जो हमारा फ्रंट पल्ला था उसको सीधे करके रख लें और जो सीधा हाथ है, जिस तरफ सीधे हाथ आएंगे राइट हैंड, उस तरफ जो है जेब रखें और जेब को रख करके 8.5 इंची टेप से नाप लें, जिसमें से एक 8.5 पे लगाएं निशान, एक 5.25 या फिर 6 पे लगाएं जेब का मुंह बनाने के लिए। और उसको जो है इस तरह से इसे टाका बांध करके 1/2 इंच का दबाव लें। 1/2 इंच का दबाव ले करके फिर से मशीन घुमा दें और यहाँ पर जो है कोना पर कट कर लें। कट करने से जो है ये अच्छे से पलट जाएगा और इसको नखुन्नी मार करके सीधा करके फिर से इस पर जो है एक पैर की सिलाई लगाएं। तो ये पॉकेट का जो है मुंह जिसमें हाथ डालना है वो बन जाएगा। इस तरह से अब ये बन चुका है। अब इसको जो है जेब का निचला पल्ला ले करके दोनों को मिला दें और पैंट में अटैच कर दें साइड्स के एरिया से। इस तरह से इसको अटैच कर दें साइड एरिया में भी, और जहाँ ऊपर से जहाँ पर से इलास्टिक लगेगी वहाँ पर से भी अटैच कर दें। इस तरह से अटैच कर हो चुका है ये। अब इसको जो है अब साइड लगाना है, तो इसे साइड लगा रहे हैं। इसी तरह से आप भी लगाएं। और ये जो है फुल लास्टिक वाला है, तो पहले साइड लगेगी। अगर हाफ लास्टिक के बनाना हो तो पहले जो है फ्रंट पल्ला पे प्लेट डलती है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो में फिर कभी बताऊंगी। आज का ये फुल लास्टिक वाला है, तो इसका थोड़ा स्टिचिंग का तरीका अलग हो जाता है। अब जो है ये बेल्ट चढ़ाना है, तो उसके लिए बेल्ट का कपड़ा ऊपर रखें और पैंट जो है नीचे रखें और बेल्ट को जो है थोड़ा सा खींच कर रखें और नीचे का जो पैंट का पल्ला है उसे थोड़ा लूज रखें और एक पैर की दबाव लें और एक जैसे ही दबाव लें। इसी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा करके और बेल्ट चढ़ाना है। बेल्ट जब चढ़ जाए तो इस तरह से काट लें बराबर करके। अब फिर जो है इधर ज्वाइंट कर लें बेल्ट का जो मुंह है इसे पूरा ज्वाइंट करके गोल करना है, गोल से चढ़ाना है।
ऐसे ये जोड़ करके अब जो है बचे हुए जो था वो उसे भी सिलना है, जो बच गया था तो ये सिल चुके हैं। इस तरह से ये भी सिल जाएगा। और इसके बाद जो है लास्टिक हमने 28 इंच का काटा है। ये जो है नाप में 28 इंच का लास्टिक लगेगा। ये मीडियम साइज है तो मीडियम साइज के लिए 28 इंच का लास्टिक लिए हैं और इसको ज्वाइंट कर दिए हैं एक दूसरे पे तल पट करके, डबल सिलाई मार दिए, ज्वाइंट हो चुका है। अब जो है इसका तरीका बेल्ट वो लास्टिक लगाने का तरीका इस तरह से है, जैसे कि हमने चढ़ाए थे तो जहाँ से सिलाई था उसी सिलाई पे ही लास्टिक रखना है और बराबर से मोड़ना है इस तरह से। और जब भी चढ़ाएं तो इस तरह से चढ़ाएं जैसे मैं चढ़ा रही हूँ, जैसे कि लास्टिक जो है बीच बीच में रहना चाहिए और दबना नहीं चाहिए। एक टाका भी अगर दब जाएगा तो समझ लो कि ख़राब हो गया, तो इसलिए दबना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से चढ़ाते जाएं। जब लास्टिक छोटी पड़ जाए तो इस तरह से खींच ले, ऐसे ऐसे सरका दें तो निकल कर आएगी। फिर उसको जो है ऐसे करके और ऊपर का पल्ला जो है बेल्ट वाला वो जो है बिल्कुल लूज रखें, नीचे का खींच कर रखें ताकि वो जो है झोल ना आए, सिल बट ना पड़े। तो इस तरह से लगाने में बहुत आराम होता है और बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है। तो इसी तरह से लगाएं, जो इतना याद रहे कि जब लास्टिक लगा रहे हैं तो लास्टिक एकदम चढ़ाया हुआ जो सिलाई था बेल्ट का उसके ऊपर ही रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और सिलाई भी जस्ट वहीं पे लगना चाहिए, ज़रा सा भी मतलब दबना नहीं चाहिए, एक टाका भी नहीं दबना चाहिए कहीं पे। लास्टिक बिल्कुल खुला रहना चाहिए बीच से। अब ये लग चुका है और देखिए कैसे लास्टिक घूम रहा है। लास्टिक को छोड़कर कपड़ा बिल्कुल घूम गया चारों तरफ। अब सभी बराबर हो चुके हैं। अब इसको बीच से रख करके ऐसे खींच खींच कर सिलाई लगा दें, बहुत अच्छे फिनिशिंग आती है। ये रहा लास्टिक लगाने का तरीका, इसी तरीके से लगाएं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ये लग चुका है और जो है अब हम नीचे का जो मोहरी है उसको मोड़ेंगे। तो इसके लिए मोहरी का चारों पल्ला एक साथ ले करके और इसको जो है निशान के पास से ही कट लगा दिए ताकि मोड़ने वक्त आराम हो और एक जैसे ही मुड़े, आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से मोहरी भी लगाएं, ऐसे इसको सिल दें, लपकी सिलाई से मोड़ते जाए, लपकी सिलाई लगाते जाए, दोनों मोहरी इसी तरह मोड़ लें। इस तरह से मुड़ चुका है। अब जो है दोनों को मिला करके निशान लगा लें। हमें 6 इंच रखना है डबल में, 6 6 12 हो गए, तो इसे निशान लगा लें और निशान लगा करके इसी निशान से दूसरे पैंट की तरफ भी निशान मार दें ताकि एक जैसे सिलाई आए दोनों पैरों में। तो ऐसे कर करके और थोड़ा सा दोनों पल्ला को, दोनों पैंट का पल्ले को इस तरह से हाथ से ठोक दें ताकि निशान जो है दोनों पर आ जाए निकल करके। और फिर जो है उसी निशान पर सिलाई लगाने के बाद दोनों पल्ले में एक जैसे आएगा बिल्कुल सिलाई। इसी तरह से पूरी गिद्री, ये जो सिलाई लग रही इसे गिद्री का सिलाई बोलते हैं। तो इस तरह से निशान निशान पे सिलाई लगते जाएगी ताकि सिलाई एक जैसे आए बिल्कुल और पैंट भी जो है सही बने, बिल्कुल टाइट नहीं है, क्योंकि लेडीज़ का जो थाई होता है
वो थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है और थोड़ा सा खुला भी रहना चाहिए। ज़्यादा टाइट रहने से फिर पैंट की टिकाऊ नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा लूज तो रखें ही, आधा इंच पौना इंच। और नीचे का अब तक सिल चुका है नीचे तक। अब देखिए इसमें ये फ़ायदा हुआ कि कहीं से बढ़ा घटा नहीं, कटिंग अच्छी थी इसलिए फिटिंग भी अच्छी हुई। और इसी तरीके से आप कटिंग करें। वीडियो अच्छा लगे तो स्टिचिंग भी इसी तरह से करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ नए दिखाएंगे। जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।